हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल नीट वाला ट्रिक। तो आज हम चालू करेंगे एनएलएम के अंदर एक तगड़ा सा सिस्टम आता है जिसका नाम है पुली सिस्टम, जिसके क्वेश्चन में अक्सर बच्चे उलझ ही जाते हैं। तो आज हम चालू करेंगे पुली सिस्टम। तो पुली सिस्टम में हम क्या देखते हैं, हमें एक ऐसा डायग्राम अक्सर पुली सिस्टम में देखने को मिल ही जाया करता है। एक पिन इधर की ओर लटका है M1, एक पिन इधर की ओर लटका है M2। चलिए कि इसको थोड़ा ऊपर नीचे कर लेते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन एकदम आसानी से समझ में आए। अब इसके अंदर क्या है कि हमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर, वो क्वेश्चन इस तरीके का पूछा जाता है कि हमारे एक तो हमें एक्सीलरेशन ज्ञात करने का पूछेगा इसमें त्वरण, और एक हमें पूछेगा तनाव। त्वरण और तनाव इसके अंदर दो अक्सर क्वेश्चन आया करते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये आया करता है कि एक तरफ कुछ मास बढ़ा दिया जाए तो त्वरण ये हो जाता है, तो वो मास कितना बढ़ाया गया है, ठीक है, वो भी हम आराम से कैलकुलेट करें। चलिए इसकी हम बात कर लेते हैं। तो इसमें हम कहेंगे कि सबसे पहले हमें जब त्वरण पूछा जाता है तो हमें पता है कि त्वरण को हम कैसे ज्ञात करते हैं। फोर्स की सहायता से त्वरण ज्ञात करना हो तो हमें एक ही किया जाता है, एफ बराबर मा। एफ बराबर मा वाली हमें फीलिंग याद आती है, ठीक है। तो हम इसके अंदर क्या कहेंगे, जो ए होगा वो हम कैसे निकालेंगे, ए बराबर होगा कुल गति में सहायक बल अपॉन कुल द्रव्यमान। कुल फोर्स कौन सा, सारे फोर्स नहीं लेने, वही फोर्स लेने जो गति में सहायक हो। अगर ऊपर की दिशा में गति कर रही है तो ऊपर गति में कौन सा सहायक है वो लेंगे, नीचे की दिशा में गति कर रही है तो नीचे गति होने की दिशा में कौन सहायक है वही बल लेंगे। अगर कुछ ऊपर है कुछ नीचे है और जिधर मूवमेंट हो रही है उसके ऑपोजिट है तो उसको हम माइनस में ले लेते हैं। यहाँ से हम एक्सेलरेशन ज्ञात कर लेते हैं। चलिए इसके अंदर हम बात करेंगे कि आपको सीधा एक्सेलरेशन ज्ञात करने का कहे तो आप कैसे ज्ञात करेंगे। हमें पता है कि नीचे की ओर धरती माता फोर्स लगाती है। धरती माता कौन सा फोर्स लगाएगी, ग्रेविटेशनल फोर्स। इस पे क्या लगेगा, M2G। इस पे कौन सा लगाएगी, M1G। ऊपर की ओर लगा तनाव, ठीक है। इधर भी तनाव इधर भी तनाव, बोले अपने तो राजीनामा कर लिया। अब नीचे की ओर नेट मूवमेंट होगी क्यों, ये वाला पिंड भारी है। तो आपने कभी तराजू देखा होगा, कांटा कहते हैं जिसको, तराजू तुला कांटा, एक ही चीज है। उसके अंदर क्या होता है, एक साइड गेहूं या जो भी धान वगैरह की बोरी रख दी जाती है, दूसरे बाट। जब तक उस धान की मात्रा उस बाट के वजन के बराबर नहीं होगी वो धान ऊपर रहता है, बाट नीचे रहता है। जैसे ही बराबर आएगी दोनों बराबर एक लेवल में आ जाते हैं। अब क्या होगा, धान ज्यादा हो गया बाट कम हो गया, बाट का जो वजन था वो कम हो गया, तो धान वाला नीचे आ जाता है, बाट वाला ऊपर चला जाता है। यानी हम क्या समझे कि जो भारी चीज होगी वो नीचे रहेगी और हल्की ऊपर चलेगी, ठीक है। वही बात करते हैं हम। अब इसके अंदर हमें तनाव बाद में निकालेंगे, पहले त्वरण निकालते हैं। तो इसके त्वरण में हम क्या कहेंगे कि त्वरण क्या होगा, गति में सहायक बल नीचे की ओर कौन सा है, M2G। और विपरीत वाले को माइनस के साथ में ले लेते हैं तो विपरीत कौन सा लगेगा, यानी गति का विरोधी कौन सा है, M1G, ठीक है। बट्टा में कुल द्रव्यमान कितना होगा, M1 प्लस देखो गति नीचे हुई, नीचे की ओर कौन ले जा रहा है, धरती माता का बल कौन सा, M2G। ये धरती माता का दूसरा कपूत जो क्या कर रहा है, इसका विरोध कर रहा है। ये सपूत था धरती माता की ओर लेके जा रहा है, ये कपूत है ऊपर की ओर लेके जाएगा, यानी विरोध करेगा। ये हमारा गया इसका त्वरण। इसके बाद हम देखते हैं कि हम तनाव कैसे निकालेंगे। तो तनाव के लिए हमें एक बात ध्यान रखनी होगी। हमें पता है कि जब भी हम एनएलएम शुरू किया तो उसके बाद में हम कह रहे हैं कि जिधर मूवमेंट होगी उसकी विपरीत दिशा में हमेशा उसको आभास होता है कि एक बल लगता है, उस बल को हम आभासी बल कहते हैं। देखिएगा कैसे कि ये नीचे की ओर मूवमेंट हो रही है, ठीक है, तो इसमें आभासी बल किधर की ओर लगेगा, ऊपर की ओर। कितना लगेगा, M2A। चलेगा, बलों को बैलेंस करते हुए हम क्या करते हैं, एक संतुलित समीकरण लिखने का प्रयास करते हैं। तो समीकरण क्या होगी, ऊपर क्या लगा, टेंशन प्लस M2A, तो क्या लगेगा, टेंशन प्लस M2A बराबर क्या हो जाएगा, नीचे की ओर क्या लगा, M2G। ये बन गई एक समीकरण। हमें एक्सीलरेशन हम ज्ञात कर चुके हैं। ग्रेविटेशनल जो है एक्सीलरेशन G, उसकी रियल में वैल्यू 9.8 होती है, लेकिन हम कैलकुलेशन को सरल करने के लिए इसको 10 ले लेते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही लेना होगा। हम यहाँ से टेंशन निकाल सकते हैं कैसे, A दिया है, G हमें पता है, M2 हमें दिया हो, ठीक है।
अगर इस आप कहें भाई हम तो उससे नहीं, हमें m1 से प्यार है, तो हम m1 से भी निकाल देंगे यार। कैसे? ऊपर की ओर लगा क्या t, गति इसकी ऊपर की ओर, तो नीचे क्या लगेगा m1a, तो इसके अंदर टेंशन क्या हो जाएगा, टेंशन बराबर m1a प्लस m1। तो ये था इसका कॉन्सेप्ट, इसका तनाव और त्वरण निकालने का। अब हम इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस लेंगे, न्यूमेरिकल्स लेंगे, क्योंकि फिजिक्स के अंदर हमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो मुश्किल से 8 या 9 देखने को मिलेंगे, ठीक है, मुश्किल से, इससे ज़्यादा नहीं मिलते, इससे कम ही होंगे। हमें 35 के आसपास क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलते हैं, चलिए हम उसी की तैयारी करें। अब हम इसके अंदर क्या करते हैं, द्रव्यमान का कुछ ना कुछ मान ले लेते हैं। m1 को हमने लिया 3 kg, इसको हमने लिया कितना 7 kg। हमें पता है कि ऑब्जर्वेशन बिंदु से दूर की ओर रस्सी या तार में एक बल लगता है जिसको हम तनाव बल कहते हैं। तो टेंशन फोर्स ऊपर की ओर लगाओ, नीचे धरती माता बोलेगी, हम लगाएंगे कितना mg कितना 3 गुणा g कितना 10 कितना गया 30 न्यूटन, ठीक है। इधर की ओर क्या लगेगा 7g कितना 70, ऊपर की ओर क्या लगेगा टेंशन। अब देखिए भारी कौन सा, ये वाला, तो इसकी मूवमेंट किधर नीचे, इसकी मूवमेंट नीचे, इसकी मूवमेंट ऊपर, इसकी मूवमेंट ऊपर, तो इसका आभासी बल किधर नीचे, इसकी मूवमेंट नीचे, तो इसका आभासी बल किधर ऊपर, कितना ma यानी 7 गुणा a, इसका कितना 3 गुणा a। लफड़ा किधर पड़ा, लफड़ा ये पड़ा कि हमें त्वरण ज्ञात नहीं है, और बुद्धू प्राणी त्वरण सबसे पहले निकालना होगा, क्योंकि त्वरण निकालना सबसे आसान है, क्योंकि हमें धरती माता की जो सपोर्टिव और पॉजिटिव फोर्स है उनके बारे में पता है, द्रव्यमान दिया है, तो त्वरण आसानी से निकलेगा। क्या गति में सहायक बल कौन कौन सा है, गति में सहायक बल आपका हुआ नीचे की ओर गति होगी तो 70, इसका विरोध कौन करेगा, ये 30 वाला, 70 माइनस 30 अपॉन में 7 और 3 10, भाग लगाया 10 का, एक्सीलरेशन कितना गया 40/10, एक्सीलरेशन आया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सीलरेशन कितने आया साहब 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ लिख लेते हैं एक्सीलरेशन आ गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तरीके एक बार देख लें, क्या किया हमने किया भाई, इसके नीचे की ओर गति हो रही है, तो नीचे की ओर गति के लिए इसका सपोर्टिव फोर्स कौन था, ये 70, विरोध कौन कर रहा था 30। अब हम याद करते हैं साहब क्या, तनाव। तो चलिएगा हम तनाव के बारे में कुछ सोचते क्या, इसको सोल्व ही करते हैं। अब देखिए, जब ये ऊपर की ओर जाएगा तो इसका ma नीचे लगेगा, ठीक है। चलिएगा बलों को संतुलित करते हुए समीकरण बनाते हैं, कौन सी, ऊपर लगा टेंशन और नीचे क्या लगा ma प्लस क्या लगेगा mg, a कितना 4, m कितना 3, टेंशन क्या आएगा 3 गुणा 4 प्लस 3 गुणा 10, 4 3 12, 3 दाई 30, कितना आ गया 42 न्यूटन। लेकिन फिर वही लफड़ाड़ा, कई कहेंगे हमें छोटे से नहीं, हमें तो बड़ा चाहिए। चलिएगा हम बड़े से आपको प्यार करवा ही देते हैं। तो बड़े से निकालने के लिए हमें क्या करना होगा साहब, ये तो हमने छोटे से निकाला, बड़े से निकालने के लिए नीचे लगा 70, मूवमेंट नीचे की ओर, स्यूडो फोर्स ऊपर की ओर, कितना ma, ऊपर की ओर क्या लगेगा टेंशन प्लस ma बराबर mg, ठीक है। तो टेंशन कितना हमारा, टेंशन हमारा ज्ञात करना है, तो टेंशन बराबर क्या आ गया mg माइनस ma, अगर हम m को कॉमन ले ले तो g माइनस a, m 7 g 10, एक्सीलरेशन 4, 7 गुणा 6, 7 छक्के 42 न्यूटन। आया कि नहीं भाई, एकदम क्लियर। ये था हमारा पुलिस सिस्टम। इसके अंदर 2 क्वेश्चन बनते हैं, तीसरा बनता है अक्सर जेईई मेन और एडवांस के अंदर उस तरीके के पूछे जाते हैं, नीट में वैसे
नहीं पूछ सकते थे, क्योंकि नीट में क्वेश्चन बनाने थे 45 ही उनको, बहुत बड़े क्वेश्चन। ठीक है, और वैसे मैं 52 आपको दे रहा हूँ, ये जो अपनी सीट है इसी सीट के अंदर से ये सीट आपको सोल्व करनी है। इसके अंदर एक मैं आपको बता दूँ कि एक आपको इसके अंदर ट्रिक होती है। ठीक है, वो ट्रिक क्या है, वैसे हम अभी जो हमने बताया वही होगा कुल मिला के। ठीक है, उसके अंदर क्या, अगर आपको सीधा अगर आपको तनाव याद करने का कहे तो आप तनाव में ये याद कर लें, जो भारी है कंडीशन यही है, M2 भारी है M1 से, तभी ये लगेगा M2G माइनस M1G अपॉन M1 प्लस M2 का ही कंसेप्ट लगेगा। और कभी कभार इसमें एक हमारे पास में ये भी आ जाता है कि आपको तनाव याद करना है। ठीक है, तो आप तनाव कैसे निकालेंगे। ठीक है, उस तनाव के लिए भी हमें एक फॉर्मूला दिया जाता है, वो फॉर्मूला हम आपको बता देते हैं। वो फॉर्मूला होता है तनाव के लिए, सीधा आप अगर मान लो ये इक्वेशन बना के ना करें आप कहें हम तो सीधा करेंगे साहब, हम तो सीधा करेंगे, शॉर्ट ट्रिक चाहिए, तो शॉर्ट ट्रिक के लिए तो हम जाने जाते हैं, क्योंकि हम पहले कंसेप्ट बताते हैं, शॉर्ट ट्रिक बाद में बताते हैं। 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 गुणा जी। अब कई कहें कि सर आप इस जो आपने फार्मूला लिखा है इस फार्मूले से आप सोल्व करके बताएं, तो चलिए फार्मूले से ही सोल्व कर देते हैं, देखते हैं हम अभी। फार्मूला लिख लिख के याद करो बार बार, 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 गुणा में जी। चलिए क्या सोल्व करते हैं, 2 गुणा m1 कितना 3, m2 कितना 7, तो 2 गुणा 3 गुणा 7 अपॉन में 3 प्लस 7, जी कितना 10, 7 और 3 10, 10 से 10 गया, 2 दिए 6, 6 42, तो टेंशन कितना है 42 मिनट में। अगर आप समीकरण वगैरह ना बनाना चाहें तो अपने पास फार्मूला भी है। ठीक है, तो मैं आपको ये जो फार्मूला था मैंने आपको बता दिया, जो कंसेप्ट था वो भी मैंने आपको बता दिया। इसके बाद में इसके जो कुछ सुपर क्वालिटी के क्वेश्चंस होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आज पुली सिस्टम हम अपना खत्म करेंगे, कल से हम चालू करेंगे इंक्लाइन प्लेन का क्वेश्चंस, नत्तल के प्रश्न। सीट से लेंगे अपने सब क्वेश्चन, तो सीट से ही लेंगे। देखिए कि शानदार सा क्वेश्चन, जानदार सा क्वेश्चन, बड़ा ही मस्त मोला क्वेश्चन जो आपको कहीं भी देखने को मिल सकता है। आपको हर बुक के अंदर जहाँ भी आप एनएलएम के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहाँ पे अक्सर ये क्वेश्चन मिल ही जाएगा। वारे मारकर धोखा दे दिया। चलिएगा, की है शुरुआत हमने दीना साहब को, ना झुकेंगे ना झुकेंगे, साफ हमारा होना चाहिए। ये 3 kg का एक पिंड है, इधर की ओर हमें दे रखा है एक 2 kg का पिंड, एक यहाँ पे दे रखा है 5 kg का पिंड। ये जो सुपरनेटिव क्वेश्चन है इसके अंदर हमें क्या पूछा जाता है, पहला क्वेश्चन तो जो सबसे सरल है वही पूछा जाता है, तनाव याद करो। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है वो हमें पूछा जाता है इसके अंदर तो तनाव ये आएगा T1, ये त्वरण है ये याद करो। ठीक है, यहाँ T1 यहाँ पे भी क्या आएगा T1, तो रस्सी सेम है, ये क्या आएगा T2। तो दूसरा क्वेश्चन आएगा T2 का, तीसरा क्वेश्चन आएगा T2 का। T1 T2 और एक्सीलरेशन याद करने के बारे में पूछा जाता है अक्सर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे साहब, वही करेंगे तो क्या होता है, सबसे ऊपर क्यों रहता है, ऊपर कौन होता है भगवान। चलिए हम भगवान को साक्षी मान के ही करते हैं क्वेश्चन। तो इन दोनों पिंडों को हम एकल मान सकते हैं, 7 kg, ये कितना 3 kg, नीचे की ओर धरती माता लगाया 3G, इसका लगाया 7G। भारी कौन ये, तो एक्सीलरेशन नेट किधर आएगा नीचे की ओर आएगा, तो हमारे पास में एक्सीलरेशन कितना आएगा 7G माइनस 3G अपॉन में क्या 3 और 7 10, तो हम क्या कह सकते हैं जी को बाहर ले लें तो 7 माइनस 3G बटा 10, जी कितना होता है 10, 10 से 10 गया तो एक्सीलरेशन कितना आएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई बस समझ भाई, ये कितना 7G यानी 70, ये कितना 30, 70 में से 30 गए
40, 40 बट्टा में 10 क्या है इनका कुल द्रव्यमान। तो गति में सहायक कितना हुआ 70 - 30, कुल द्रव्यमान कितना 10, तो कितना आ गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या आ गया हमारे पास में एक्सीलरेशन। चलिए अब हम आगे की ओर देखते हैं। इस तरह हमें क्या ज्ञात करना है, तनाव। तनाव ज्ञात करते हैं कौन सा T1। तो T1 ज्ञात करने के टाइम भी हम क्या कह सकते हैं, हम इसको एक संपूर्ण को दोनों को पिंड मान लेते हैं, एक ही पिंड मान लेते हैं। तो T1 ज्ञात करने के लिए क्या सीधा फॉर्मूला लगाएंगे 2m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2 इंटू जी। आई बात समझ में। तो इसमें क्या होगा m1 कितना 3, m2 कितना 7, तो वही कंडीशन 2 गुणा 3 गुणा 7 अपॉन में 3 प्लस 7 और जी की वैल्यू 10। तो T1 क्या आ गया, T1 आ गया हमारे सामने क्या 2 3 6 6 70 42, 42 बटा 10 गुणा 10, 10 से 10 गया तो T1 क्या आ गया 42 न्यूटन। क्लियर। अब बात रह जाती है साहब T2 की। अब T2 ज्ञात करता है तो T2 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, T2 के लिए फॉर्मूला तो लगेगा नहीं, तो वही समीकरण वाला कंसेप्ट। तो हम क्या कहेंगे, ये भारी नीचे की ओर जाएगा, स्यूडो फोर्स ऊपर की ओर महसूस करेगा, कितना 5a, कितना 5a, टेंशन कितना T2, नीचे की ओर क्या लगा 5g, ऊपर की ओर क्या लग रहा है T2 प्लस 5a बराबर 5g। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं T2 बराबर 5g माइनस a, T2 बराबर क्या आ जाएगा 5, 10 माइनस 4, तो T2 बराबर आ गया 30। आई बस। तो आज के लिए बस इतना ही, पुलिस सिस्टम हमारा खत्म हुआ। कल हम पढ़ेंगे इंक्लाइन प्लेन का सिस्टम, नत्तल का जो सिस्टम होता है, तंत्र होता है नत्तल तंत्र, उसके बारे में कल हम बात करेंगे। तो सब्सक्राइब चैनल को करना है, आपको पता है, लाइक कमेंट शेयर आपकी मनमर्जी है, आपको जैसा वीडियो लगी उसी के आधार पर आप रेस्पॉन्स दें। धन्यवाद, मिलते हैं कल की वीडियो।